बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाअल्लाह खैरियत से ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो है अभी हाल ही में जो उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दे दिया उसके बारे में थोड़े से बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 की, जो हमारे देश के राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति देता है। मान लीजिए उसने कोई सजा किया है, उसे कोई फांसी की सजा दी है या आजीवन कारावास की सजा या जो भी, उसको माफ करने की जो शक्तियां आर्टिकल 72 में दी गई है वो क्या क्या है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए मेरे इस वीडियो बने रहिएगा आप लोग, और मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ अभी हाल ही में उस उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होने वाला था। लेकिन उन्होंने अपने कारण में रिजाइन में ये बताया गया कि वो बीमार थे, इस वजह से उन्होंने रिजाइन दिया। लेकिन अभी तक वो मीडिया के सामने आए भी नहीं। उन्होंने खुद से उन्होंने खुद से अपने मतलब फिजिकल रूप से प्रेजेंट होकर उन्होंने ये नहीं कहा। लेकिन हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन लेटर आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना ये है कि विपक्ष तानाशाही कर रही है। धनखड़ जी उनका बात नहीं मान रहे थे। सरकार का जो देश की बीजेपी सरकार है, जो इस पे आरोप लगते हैं तानाशाही के, वो इनका बात नहीं मान रहे थे। इस वजह से बीजेपी सरकार ने इनसे रिजाइन दिलवा दिया। और अच्छा, बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के तहत इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन लेटर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67 है, 67A यानी 67A, वो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद का त्याग यानी रिजाइन इन राष्ट्रपति को देगा। तो उन्होंने इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए अपना पद जो है राष्ट्रपति को हैंडओवर रजिस्ट्रेशन लेटर वो राष्ट्रपति को हैंडओवर कर दिया, और वो पद से अब वो इस पद पे नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि अब देश में अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर उनका पद खाली हो जाता है तो उनका पद भरने की अवधि क्या है, उसमें यह बताया गया अगर किसी राष्ट्रपति की या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वो अगर अकस्मात रिजाइन वगैरह दे देते हैं तो अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले, तो उसके लिए 6 महीना के अंदर अंदर आप चुनाव करा लेंगे और उस पद को आप भर लेंगे, ये कहा गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है। तो अब देखिए 6 महीने के अंदर अंदर सरकार क्या करेगी, जल्द से जल्द एक चुनाव कराएगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, जिसमें संसद के ही सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के ही सदस्य चुनाव देंगे, लोकसभा और राज्यसभा के, और ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर हमारे नए उपराष्ट्रपति आएंगे, देखते हैं कौन बनता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 72 की, जिसमें देश के राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति दी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उसको क्षमा करने की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में दी गई है। और ये क्षमा राष्ट्रपति तीन तरह के जो कानून है उस आधार पे करते हैं। पहला, अगर कोई केंद्रीय कानून है, केंद्रीय कानून के तहत कोई व्यक्ति को सजा मिली है तो उसके सजा को माफ कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है, जो दूसरा आधार है, वो कोई अगर सैन्य न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को कोई सजा दी गई है उसको माफ कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। और फिर तीसरा ये है कि कोई किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दी गई है, मौत की सजा यानी फांसी की सजा दी, तो उसको हमारे राष्ट्रपति जी माफ कर सकते हैं। तो अब राष्ट्रपति जी जो सजा को माफ कर सकते हैं वो कुल 5 प्रकार के सजा है, 5 प्रकार के एक कैटेगरी में वर्ग में बांटा गया। पहला, उसमें से जो पहला कैटेगरी या वर्ग है वो है लघुकरण, यानी इंग्लिश में बोले तो कम्यूटेशन। इसमें क्या होता है, कम्यूटेशन सेशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, सजा की प्रकृति को ही बदल देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को
फांसी की सजा है तो उसे या फांसी या मृत्युदंड की सजा है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी बदल सकते हैं। फिर दूसरा आता है परिहार, यानी इंग्लिश में बोले रेमिशन। इसमें क्या करते हैं प्रेसिडेंट जी, सजा की मात्रा को कम कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा है तो उसको एक वर्ष का कर देंगे हमारे प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी। फिर तीसरा क्या आता है विराम, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो रेस्पाइट। इसे किसी भी विशेष परिस्थिति में, कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट जी सजा को कम कर देते हैं। जैसे कोई महिला है गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, या कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसकी सजा को कम कर देते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, ये शक्ति दी गई है। फिर चौथा जो है वो प्रविलंबन या विलंब, इंग्लिश में बोला जाए रेप्राइव। इसमें क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति के सजा को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। जैसे फांसी की सजा को कुछ समय के लिए टाल देना। जैसे इस कंडीशन में मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, मान लीजिए उसे कल फांसी होनी है, लेकिन अभी उसके केस पे सुनवाई चल रही है, अभी सुनवाई ठीक ढंग से पूरी नहीं हो रही, लगता है कि वो व्यक्ति इस फांसी की सजा से बच सकता है, तो ऐसे कुछ कंडीशन में राष्ट्रपति जी उसके सजा को फांसी की सजा को टाल सकते हैं प्रविलंबन में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, यानी जीवन का अधिकार, यानी क्या है, जीवन का प्रोटेक्शन, इंग्लिश में बोला जाए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें यह कहा गया है किसी भी व्यक्ति को के जीवन को मतलब कि विधि के अलावा ही लिया जा सकता है, कानून के अलावा, कानून द्वारा ही लिया जा सकता है, अन्य किसी रीति से नहीं ली जा सकती। लेकिन कानून भी ये करती है, वो ये देखती है किसी भी व्यक्ति को, जो अपना कानून है वो कोशिश ये करता है किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा से बचाया जाए। तो इसलिए कुछ समय प्रविलंबन में सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है ताकि फांसी से बचाया जा सके, मतलब मरने से बचाया जा सके, ये है। फिर 5वें की बात करते हैं, उसका नाम है क्षमा, इंग्लिश में बोले पार्डन। इसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की सजा को पूरी तरीके से माफ कर देते हैं, यानी एक तरीके से वो आजाद हो गया, जैसे कि भविष्य में, जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं, सपोज दैट, और वो अब पूरी तरीके से सजा से बरी है, और वो जेल से बरी हो जाएगा, आएगा एकदम फ्रीली रहेगा, ये क्षमा। ये कुल 5 प्रकार के माफ करने के तरीके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में हमारे राष्ट्रपति जी को ये शक्तियां दी गई हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जिस भी व्यक्ति के घर में या जिस भी घर में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो सजा पाए हुए हैं, वो ऐसा रिक्वेस्ट जो मैंने वीडियो बनाया, इस वीडियो को सुने, समझे, फिर अपने घर के जो व्यक्ति जो सजा पाए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि उनकी सजा को माफ वगैरह कराना है जो भी राष्ट्रपति जी से, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल का प्रयोग करके आप अपने घर के सदस्य को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, सब्बा खैर, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।